अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी कर देख ली थी और उस पर जो हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स के वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और उसमें मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। आज हम पढ़ेंगे जो आपके पास जो स्टेटिस्टिक्स का जो दूसरी ब्रांच है, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। मैंने आपको स्टार्ट में क्लास के अंदर दो स्टेटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस के बारे में बताई थी। एक को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स और एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और दूसरे को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट डेटा को समराइज करते हैं और उसका हम लोग कंक्लूजन ड्रा करते हैं। उसमें चार्ट्स भी आ जाते हैं, ग्राफ भी आ जाते हैं, एवरेजेस जो कुछ भी है। अब तक जितना भी था ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के मुतालिक पढ़ लिया। अब हम दूसरी ब्रांच को टच कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस या हम उसको इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स थ्रू विच वी कैन ड्रा कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा इज कॉल्ड अ स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम सैंपल्स को लेकर सैंपल को बेस बनाकर पूरे पॉपुलेशन के बारे में जब हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, आइडिया देते हैं, उसको हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स या हम उसको स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस भी कहते हैं। इन्फर करना मीन्स के सैंपल को लेके पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा कर देना, डिसीजन दे देना, इसको हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। अब अगर आ जाए इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के मुतालिक, तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की फर्दर दो ब्रांचेस हैं, मेन दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं एस्टिमेशन, दूसरे को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया? एस्टिमेशन में हम लोग एस्टिमेट करते हैं और जैसे कि नाम से ही जाहिर है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस। क्लियर? आपके कोर्स में एस्टिमेशन नहीं है, आपके कोर्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, कौन कौन से एस्पेक्ट इसमें हम लोग स्टडी करेंगे और कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। देखें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इससे पहले कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम लोग पढ़ें, पहले तो हम देखें कि हाइपोथेसिस होता क्या, व्हाट इज मीन बाय द टर्म हाइपोथेसिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस को बेसिकली कहते हैं कोई स्टेटमेंट है, कोई एजम्पशन है जिसके ट्रू और फॉल्स होने के इक्वल चांसेस हों, 50-50 चांसेस हो। उस स्टेटमेंट को, उस पर्टिकुलर एजम्पशन को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। जो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी वो भी आपके पास हाइपोथेसिस नहीं होगी, जो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट होगी वो भी आपके पास हाइपोथेसिस नहीं होगी। वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस कहलाएगी जो कि ट्रू और मे नॉट, या ट्रू होगी या ट्रू नहीं भी हो सकती, उसके ट्रू और फॉल्स होने के 50-50 चांसेस हो। इस चीज़ को हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखें, any meaningful statement or assumption which may or may not be true and can be equal chance to accept or reject is called a hypothesis। कोई भी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट है जो कि ट्रू हो भी सकती है और ट्रू नहीं भी हो सकती, उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेज रेनफॉल इन डे खान इज 6 इंचेस। ये में भी बात ठीक हो, में भी बात रॉन्ग हो। स्टूडेंट विल पास द एग्जाम, या स्टूडेंट एग्जाम को पास करेगा या फिर अब इसमें डाउट आ गया। द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट इज 98.6। ज़रूरी है, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मे बी उसका टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा हो सकता है उसका 98.6 से कम हो। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब आ जाए स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस के मुतालिक, थोड़ा सा डिफरेंस है। Any numerical statement about the distribution of a random variable which may or may not be true is called a statistical hypothesis। कोई numerical statement हो, कोई एवरेज को रिप्रेजेंट करती हो, किसी खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हो, उसको हम लोग स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें कोई स्टेटिस्टिकल फिगर्स और वैल्यूज इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 98.6। ये एवरेज बॉडी। अब इसमें एवरेज क्या है, एक स्टेटिस्टिकल टर्म है,
तो इट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट देखें, मोर देन 70% वोटर्स आर इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। फर्ज क्या, हम कहते हैं कि एक कैंडिडेट में जो 70% से ज़्यादातर वोटर्स हैं वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे पीटीआई है, चाहे पीएमएल